बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हमारे शोहदा हमारा फख्र। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। पीटीआई से अब कौन गया? इमरान खान की पेशकश क्या? पीटीआई पर पाबंदी लगेगी? वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। और एशिया कप पर डेडलॉक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यौम तकरीम शोहदा की। तो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदा को कौम का सलाम। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जाएगा। शहीदों के खून से आज़ादी की शमा रोशन होती है। इस शमा को जलते रहने का अहद किया जाएगा। मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। जान की कुर्बानी देने वाले पाक फौज के बहादुरों सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कौम के जज्बों को जला बख्शने के लिए ISPR की जानिब से यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की मुनासबत से तराना निसार वतन जारी कर दिया गया और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी का शोहदाए पाकिस्तान को भरपूर खिराज अकीदत। शहादत है मतनीमत न किश्वर कुशाई। 25 मई का दिन शोहदा के नाम, कौम का शहीदों को सलाम। आज मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शोहदा की गिरा कदर खिदमत के बगैर मुमकिन नहीं है। इन्हीं शोहदा की बदौलत वतन की आज़ादी सलामत है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए पूरे मुल्क में रैलियां निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, कौम का बच्चा बच्चा कल कौमी जज्बे से सरशार होकर घरों से निकले, शोहदा के मज़ारात यादगारों पर हाजिर होकर फूल निछावर करें। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, आज के दिन अहद करें कि हम अपने बहादुर शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। कौम के इन बहादुर बेटों और बेटियों से अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं। भारतीय फ़िज़ाइया के हमलों को नाकाम बनाने वाले पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी कहते हैं कि हम अपने नज़रिए पर कोई समझौता ना करने के लिए पुरअज़्म हैं। मैं दुश्मनाने पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का वक़ार, इसका अज़्म और नज़रिया पाकिस्तान हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाने के लिए ISPR ने तराना। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान अपने शहीदों को सल्यूट करने का दिन, जिनके लहू से आज़ादी का चिराग रोशन है। मुफ्ती मुनीब कहते हैं, इन बहादुर सपूतों की वजह से दुश्मन अपनी नापाक निगाहें हमारे वतन पर नहीं डाल सकता। इस मौके पर अपने पैगाम में क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का खुसूसी पैगाम, कहा, हर मुहिब वतन अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। इमरान नज़ीर, तनवीर सुहेल और अब्दुल रज़ाक ने भी शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। इस बात का अज़म किया कि कौम इन शहीदों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। इनकी कुर्बानियों के तुफैल हमारा वतन अजीज सलामत है और दुश्मन उसे नापाक इरादों से देख नहीं सकता। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। मैं अपनी पाक आर्म फोर्सेज के साथ दिलो जान से खड़ा हूँ, जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जानें देते हैं। मेरा सलाम उन जवानों को, आर्म फोर्सेज के, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस वतन की हिफाजत की। आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाक फौज के जवान अपने मुल्क की, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, अपनी जान का नजराना देते हैं। और हम जितना भी आज महफूज हैं, पाक आर्मी, पाक फौज की वजह से हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, यौम तकरीम शोहदा आज
पाक फ़िज़ाइया का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान पर खिराज अक़ीदत। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास शहीद की कुर्बानी से एक नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम हुई। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद ने अपने इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान के नाकाम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। राशिद मिन्हास शहीद ने अपनी जान मादिर वतन पर कुर्बान कर दी, लेकिन मुल्की वकार पर आंच तक ना आने दी। 17 फरवरी 1951 को कराची के मकाम पर जन्म लेने वाले राशिद मिन्हास ने इब्तदाई तालीम के दौरान ही हवाबाजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इम्तियाजी हैसियत से ए लेवल्स करने के बाद राशिद ने 18 साल की उम्र में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। 20 अगस्त 1971 की सुबह राशिद मिन्हास अपनी दूसरी सोलो फ्लाइट की उड़ान भरने के लिए तैयार हुए। जो ही राशिद मिन्हास का जहाज टैक्सी करता हुआ रनवे की तरफ रवाना हुआ, उनके इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उनका इंस्ट्रक्टर जहाज में जबरदस्ती घुसकर रेयर कॉकपिट में बैठ गया और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जो ही जहाज ने टेक ऑफ किया, राशिद मिन्हास ने खतरा भांपते हुए कंट्रोल टावर को बताया कि उनका तैयारा हाईजैक कर लिया गया है और उसका रुख भारत की तरफ है। वो किसी भी हालत में उस गद्दारे वतन को अपना जहाज सरहद के पार नहीं ले जाने देंगे। आनन फानन बड़े धमाके से जमीन से टकराया और आग के शोलों ने उस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और यूं वतने अजीज के इस गयूर बेटे ने अपनी जान अर्ज़े पाक पर निछावर कर दी। आपकी इस लाजवाल कुर्बानी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सबसे आला फौजी एजाज़ निशाने हैदर अता किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों सर्विसेज चीफ्स, रिटायर्ड अफसरान और सिविल सोसाइटी का शहदाए पाकिस्तान को भरपूर खिराज अक़ीदत। ISPR का कहना है कि मुल्क और मादरे वतन की सालमियत, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त शहदा की कुर्बानियों का लाज़वाल है। वतन अज़ीज़ के आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेंगी। शहदा की अबदी कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ कभी भुलाई नहीं जाएंगी। वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक फौज के जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र हैं। यौम तकरीम शहदा पर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर जहांजेब शहीद की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्तान से जावेद इकबाल की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर जहांजेब शहीद को खिराज तहसीन कौम सलाम पेश करती है। 31 साला मेजर जहांजेब शहीद का ताल्लुक पाक फौज की इंतहाई बहादुर 7 स्टार बटालियन फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से था। 18 फरवरी 2014 को पेशावर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। उनको पता चलना चाहिए कि शहीदों की वजह से ही हम इस तरीके से अपने मुल्क में आज़ादाना रह रहे हैं। आज़ादी एक नेमत है और ये आज़ादी किसने दिलाई है? इसी फौज ने और इन्हीं शहीदों के दम से और इन शहीदों के खून से मिली है। 18 जनवरी 1983 में पैदा होने वाले मेजर जहांजेब शहीद की वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र है। ये शहीद हमारे मुल्क का सरमाया है। हमें और हमारी कौम को अपने शहीदों की इज्जत और कदर करनी चाहिए। शहीद के वालिद मलिक नूर मोहम्मद भी पाक आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से रिटायर्ड हुए। मेजर जहांजेब शहीद को तमग़े बसालत से नवाजा गया। यौम तकरीम शहदा पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि शहदा और गाज़ियान वतन को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। कौम का बच्चा बच्चा कौमी जज्बे से सरशार होकर घरों से निकले, शहदा की कब्रों पर फूल निछावर करें, दुनिया को दिखा दे कि हम शहदा से मोहब्बत और एहतराम करने वाली कौम है। सदर मुमलिकत ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन सुकून है। शहदा के लवाहिकीन का जज्बा हौसलों को नई जला बख्शा है। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। मैं इस मौके पर और आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भी यौम तकरीम शहदा पर फ़ौज पाकिस्तान के शहदा को खिराज अक़ीदत। बोले, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी शहदा से मोहब्बत अपना फ़र्ज समझता है। शहदा का खून हम सब पर कर्ज है। यौम तकरीम पर अहद करेंगे कि शहदा की हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। शहीद की जो मौत कौम की हयात है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें अपने शोदा को भूल जाती हैं, उन कौमों को तारीख़ में कोई नाम लेवा नहीं होता। शोदा के खून का हम सब पर कर्ज है। आए मिलकर अहद करें, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खातिर नफ़रतों की तमाम दीवारों को गिरा देंगे और वतन के तमाम शोदा की कुर्बानियों को ना सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनकी हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। इस दिन रेड लाइन क्रॉस की गई, ऐसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। अज़मत शहदा कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि करप्शन के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद हंगामे हुए। पाकिस्तान की तारीख ऐसी गिरफ्तारियों से भरी पड़ी है, लेकिन किसी ने कभी किसी मुल्क के झंडे को आँच नहीं आने दी। 9 मई को जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो दरिंदगी हुई, 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। ये कौम का फैसला है कि कानून और आइन के मुताबिक चाहे वो उकसाने में शामिल थे, किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। एक मुकदमे में जो कि करप्शन का मुकदमा था, उसमें गिरफ्तारी हुई। सरबराह को अगर अपनी गिरफ्तारी से उसको एतराज था तो फिर पाकिस्तान की तारीख इस तरह की सैकड़ों हजारों गिरफ्तारियों से भरी पड़ी है। सियासी कारकुन हमेशा अपने लीडर्स के लिए वो एहतजाज करते हैं, मगर कभी किसी ने पाकिस्तान के झंडे को आंच नहीं आने दी। कायद का पाकिस्तान आज मौजूद है तो आपके सपूतों के लहू के एवज है। आपके अजीम सपूतों ने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा किया। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, मैंने सिर्फ पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। मैं ज़ाती तौर पर क़यादत की जिम्मेदारी निभा नहीं सकता, लेकिन पार्टी में रहूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। एक सवाल के जवाब में असद उमर ने कहा कि मकबूलियत का अंदाज़ा सर्वे या इलेक्शन में पता चलता है। सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ी। 9 मई के बाद मकबूलियत में अगर फ़र्क पड़ा है तो सर्वे में पता चल जाएगा। 9 मई के बाद खास तौर पर मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी छोड़ी थी, मैं पार्टी छोड़ने का बोलता। जराए क्या होते हैं ये पता करने के लिए कि कोई जमात मकबूल है या नहीं है, या सर्वे होते हैं या इलेक्शन होते हैं। सर्वे के अंदर आपको नजर आया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती चली गई हुकूमत छोड़ने के बाद। अगले सर्वे आने की मैं बड़ा यकीन हूँ कि 9 मई के बाद कोई इम्पैक्ट आया पीटीआई के ऊपर या नहीं आया। अगर उन्होंने फैसले अब गलत किए जो पाकिस्तान के, और इसका फैसला कौन करेगा कि उन्होंने किए फैसले ये सही किए फैसले, मैं नहीं करूंगा, वो फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम। अगर पाकिस्तान की अवाम को लगा उन्होंने गलत फैसले किए, वो आपको नजर आ जाएगा। फौज की ताकत जो है सिर्फ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फौज की ताकत बनती है। एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही है वाकई में जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं, तो उनको छोड़ना भी जो है और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने भी पार्टी से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर लिखा कि सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान करता हूँ। कराची से साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली साबिक रुकन नादिया शेर ने भी पीटीआई छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया।
तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया है, वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। फवाद चौधरी ने 9 मई को होने वाले वाक़यात की मजम्मत भी की। इससे कबल कराची से तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम ने भी पार्टी से अलहदा होने का ऐलान किया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, उनकी तमाम पोजीशंस से रिज़ाइन करती हूँ और मैं 9 मई को काबिल मज़म्मत करार देती हूँ कि जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की साबका रुकन नादिया शेर ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो किसी दबाव के बगैर रुकनीत से इस्तीफा दे रही हैं। बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ और दिली इत्मीनान से महसूस कर रही हूँ कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। इससे पहले शीरी मजारी, बिलाल गफ्फार समेत आफ्ताब सिद्दीकी समेत कई रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। ज्यादातर रहनुमाओं ने सियासत भी छोड़ने का ऐलान किया है। इमरान खान ने खुद को माइनस करने की मशरूत पेशकश दोहरा दी। कहा, मेरे माइनस होने से मसाइल हल होते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाख्तियार लोगों से बातचीत के लिए कमेटी बना रहा हूँ। अरकान का ऐलान आज करूँगा। अगर मेरी टीम को कायल कर दिया गया कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा तो मैं पीछे हट जाऊँगा। मैं ये कमेटी बनाता हूँ, मैं दो चीजें करता हूँ। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूँ कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। शीरीन मजारी जान दे दे, लेकिन वो एक पाकिस्तानी। मैंने तो शुक्र किया कि उसने इस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्टी से रिजाइन। तो इससे नुकसान तहरीक इंसाफ को तो चले हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। किसी भी दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, अगर आप नहीं कहते कि मैं तहरीक इंसाफ में मैं हूं, तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सारे भी छोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिसको मैं PTI का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ, वकीलों को मिलने नहीं देते, कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है। बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। जो कोर कमांडर का घर जलाया गया, उसका फायदा उठाते हुए पहले से प्लान बना हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, जिस वक्त भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था सब कुछ। आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को अगवा कर लिया गया। समी इब्राहिम को इस्लामाबाद में दफ्तर से जाते हुए 7th एवेन्यू से अगवा किया गया। ज़राए के मुताबिक 2 गाड़ियों ने समी इब्राहिम को रोका, उन्हें गाड़ी से उतारा और अपने साथ ले गई। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम के भाई ने थाना पारा में दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेरे भाई को रात 9 बजे दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। नामालूम अफराद ने समी इब्राहिम को 7th रोड से अगवा किया और समी इब्राहिम का मोबाइल, बैग और गाड़ी भी अपने साथ ले गए। समी इब्राहिम ज़ियाबितिस और आर्ज़ाए कलब के मरीज़ हैं। एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, इसके लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस फौरी कार्रवाई करके मेरे भाई समी इब्राहिम को बाजियाब करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें अदालत ने कहा हुआ है कि समी इब्राहिम को गिरफ्तार करने से पहले अदालत से इजाज़त ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बोल इंतज़ामिया का कहना है कि समी इब्राहिम की गिरफ्तारी के खिलाफ सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है समी इब्राहिम की तलाश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समी इब्राहिम के ख़ानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। अभी कोई नतीजा ख़ज़ करना या क़यास आराई करना क़बल अज़ वक्त होगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की पकड़ धकड़ का सिलसिला ताहाल जारी है। वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ को गिरफ्तारियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुलव्विस अफराद में से 95 अफराद की शनाख्त कर ली गई है, जिनमें से 60% अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की कि किसी मासूम शहरी को इन वाक़यात की पादाश में गिरफ्तार न करते हुए असल मुलव्विस अफराद की निशानदही और गिरफ्तारी के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। सेनेटर अली जफर ने कहा PTI पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक ही दिन में कलअदम करार दे देगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI ने रियासत को चैलेंज किया। किसी भी जमात पर ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ही पाबंदी लगाई जा सकती है। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंजी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल शफाफ इलेक्शंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ से एग्री नहीं करेगी किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। उस वक्त लगाई जा सकती है जिस वक्त आपके पास ठोस शवाहिद हों, अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस या कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर हो। माजी में भी कुछ जमातों पे या तंजीमों पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, मुख्तलिफ नामों से ये आई हैं। लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अगर उनकी स्टेटमेंट आई है तो कैबिनेट को या अपने इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको बताएंगे क्यों हुकूमत ये केस ऐसे मूव कर सकती है ये चीज़ें। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो आज भी हम कहते हैं, देखें हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि इस पूरे सिस्टम का जो वे फॉरवर्ड है वो इलेक्शन है। हमें मुज़ाकरात करना चाहिए, वे फॉरवर्ड इलेक्शन है और उसमें यह है कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। जैसे हम आज भी कहते हैं कि पार्लियामेंट ही जो है वो फोरम था जिसमें बातचीत हो सकती थी। फिर पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह को 7 दिन के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। खदीजा शाह 1.5 घंटे तक अदालत के बाहर कैदियों की वैन में मौजूद रहीं। खदीजा शाह का चेहरा ढाँप कर कमरा अदालत में लाया गया। इन्हें शौहर से मुलाकात की इजाज़त दी गई। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। हदायत की शनाख्त परेड मुकम्मल करके 30 मई को दोबारा पेश किया जाए। सानिया 9 मई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। शुरका ने यादगार शोहदा को नुक्स बात पर हमले की मजम्मत करते हुए मुलजमान को करार वाकई सजा देने का भी मुतालिबा किया। 9 मई के वाक़यात पर अवाम सरापा एहतजाज, पाक फौज की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। पेशावर में मसीही बरादरी ने रैली निकाली जिसमें खवातीन ने भी शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए। टंडोहलायार में निकाली गई रैली में सियासी कारकुनान समेत हजारों शहरियों ने शिरकत की। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मियांवाली में इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज से यकजहती का मुजाहरा किया। जो इदारे पाकिस्तान की सलामती के, पाकिस्तान की अवाम की सलामती के ज़ामिन है, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। बलोचिस्तान में भी पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। कोयटा में निकाली गई रैली में शुरका ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और पाक फौज और पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। जिनकी कुर्बानियों से आज ये मुल्क वजूद में है, शर पसंद किसी सूरत में हो हमें ना कबूल है। ओकाड़ा में असातिज़ा और तलबा ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए अजीम शान रैली निकाली। शुरका ने कौम की खातिर हर कुर्बानी देने का अज़्म दोहराया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शोहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद। साहिवाल में मुस्लिम लीग काफ की जिले क़यादत के ज़ेर एहतमाम अफ़वाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। शेखुपुरा में यौम तकरीम शोहदा के हवाले से शानदार रैली निकाली गई जिसमें अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, उलमा इकराम और वकला ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। यहाँ आपको बताएं कि मेयर कराची कौन, इंतखाब 15 जून को होगा। मुंतखब होने वाला मेयर 19 जून को ओहदे का हल्फ उठाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल में कहा गया है कि चेयरमैन जिला काउंसिल और वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल का इंतखाब भी 15 जून को होगा, जबकि उम्मीदवार 9 से 10 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 11 जून को रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात की जांच पड़ताल करेंगे। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐलान करदा शेड्यूल के तहत 16 जून को रिटर्निंग ऑफिसर्स नताइज का ऐलान करेंगे। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, मुल्की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। IMF मुआहदे से मुतालिक टीम ने काम मुकम्मल कर लिया। बदकिस्मती से मुआहदे में ताख़ीर हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इसको डिक्लेयर किया गया था कि 6 से 7 महीने में ये डिफॉल्ट करेगा। एक नया डॉलर जैसे अब है, किसी प्रोग्राम किसी मल्टीलैटरल पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो अल्लाह ताला ने वो टाइम जब गुजारा तो फिर मैं समझता हूँ बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान उसमें से बाहर निकला। तो अल्लाह ताला का करम मैं समझता हूँ। और ये पाकिस्तान में जो हमारी इस वक्त टीम मेहनत कर रही है उसमें स्टेट बैंक की टीम भी मौजूद है, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि IMF के हवाले से भी हमारी तरफ से जो हमारी टीम है इन्होंने टेक्निकल पूरा काम मुकम्मल कर दिया हुआ है 9th रिव्यू का। ये बदकिस्मती है कि रिव्यू 3 महीने डिले से। अमन दुश्मनों का एक और वार, कबायली इलाके में दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के 2 जवान, पुलिस एहलकार और शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद नायक सईदुल्लाह का ताल्लुक 4 सदा, सिपाही जवाद खान का ताल्लुक हरीपुर और पुलिस कांस्टेबल हकीम जान का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था। दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया। खुदकुश हमला आवर शहरियों को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने खुदकुश हमला आवर का इरादा नाकाम बना दिया। और मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब। फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट और मियावाली में अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार। उधर बलूचिस्तान में क़िलात, कोहलो और नसीराबाद में भी बरसात, नदी नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाके ज़ेर आब। फसलों को भी नुकसान पहुंचा, इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चित्राल, काकोल, मालम जब्बा, डेरा इस्माइल खान, कालाम और दीर में जमकर बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि एशिया कप का न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा। डेडलॉक अब भी बरकरार है, फैसला ताहाल न हो सका। भारतीय टीम के एशिया कप में शराकत से इनकार पर PCB ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश की थी, जिसके तहत 4 मैचेस पाकिस्तान बकिया न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका मजबूत उम्मीदवार है, ताहम PCB मैचेस UAE या इंग्लैंड में कराने का ख्वाह है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का कवी इम्कान है, जिसके बदले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत की यकीन दहानी कराना होगी। एशिया कप के हवाले से हतमी फैसला रवा हफ्ते होगा। सऊदी प्रो लीग के मैच में अल नसर की अल शबाब के खिलाफ फतह 3-2 से कामयाबी समेटी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने एक अहम तरीन गोल करके टीम को फतह से हमकनार कराया। कामयाबी जश्न मुनफरद अंदाज में मनाया, सजदा शुक्र अदा करके सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर ने तुर्किया के मशहूर खाने मुतारिफ करवा दिए। तुर्क सफारत खाने में 7 रोज़ा हफ्ता पकवान का आगाज़ 27 मई तक जारी रहेगा। तुर्किया के सफ़ीर कहते हैं कि तुर्क हफ्ता पकवान का इफ्तिताह करके खुशी महसूस हो रही है। पाकिस्तान में तुर्किया के पकवानों की खुशबू, तुर्क सिफारत खाना महक उठा। तुर्क सिफारत खाने में 7 रोज़ा हफ्ता पकवान का आगाज हो गया। मजे मजे के पकवान और मशरूबात मुतारिफ करवाए गए। सफीर का कहना था कि तुर्किया के पकवानों की खास बात सब्जियों, फलों, ताज़ा जूस और जैतून का इस्तेमाल है। तुर्क हफ्ता पकवान पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस मरतबा तुर्क हफ्ता पकवान में तुर्क सूबे हाताए के खानों को मुतारिफ कराया जा रहा है। हाताए के रिवायती खानों में अरब सकाफत का अंसर दिखाई देता है। ये वही हाताए सूबा है जो कि हालिया ज़लज़ले में शदीद मुतासिर हुआ है। तुर्किया के 81 सूबों में तुर्क कॉफी, चाय, मिठाइयों समेत दीगर तुर्क पकवानों के मुख्तलिफ मेले मुनक्किद किए जाते हैं। हफ्ता पकवान का मेला 27 मई तक जारी रहेगा। उधर थाईलैंड में सजा लॉलीवुड स्टार्स का मेला। अदाकार फवाद खान की अहलिया सदा फवाद के जन्मदिन के मौके पर थाईलैंड में तकरीब का एहतमाम। शोबिस अदाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। और आखिर में आपको बताएं कि दिखाई न देने वाले शख्स ने शहर में तबाही मचा दी। बेवा औरत ने तमाम लोगों को बचाने की ठान ली। हॉलीवुड फिल्म फियर द इनविजिबल का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।